गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी अपने काम में। और आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो मेरी बहुत पुरानी है। कोरोना के टाइम से, जब कोरोना खुला था जैसे, तब की है। तो मैं दिखाऊंगी आज आपको वो वीडियो, क्योंकि कुछ क्लिप मेरे पास है तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आप बताना उस समय में और इस समय में कितना फ़र्क है, क्योंकि सबकी लाइफ चेंज हो गई है कोरोना की वजह से। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ मेरी यादें मेरे सिस्टर के साथ, जब मैं मेरी सिस्टर हम सब मतलब इंजॉय करने गए थे। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी हमारा मॉर्निंग समय है। तो यहाँ पर आज मम्मी ने करे हैं पर्दे चेंज फिर से, क्योंकि मम्मी को पसंद है पर्दे चेंज करने का। तो मम्मी ने कर रही है, मम्मी अपने घर के पर्दे चेंज। पहले हमने ये लगाया था, अभी मम्मी को पसंद नहीं आ रहा तो मम्मी ने बोला मैं पर्दे चेंज करूँगी। यहाँ किट्टू कह रहा है मेरा टीवी लगाओ, तो इधर मम्मी पर्दे कर रही है चेंज। तो मैं आई हूँ ऊपर, और ऊपर लग रही है मशीन, क्योंकि मैं धो रही हूँ अभी कपड़े धोने के बाद फिर मैं करूँगी और भी काम। और ये छत पे मैं थोड़ा शूट भी करती हूँ, क्योंकि मुझे छत पे शूट करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारे सूख रहे हैं गेहूँ किस किस के सूखते हैं कमेंट में बताना। तो हमारे यहाँ पर सूख रहे हैं गेहूँ, और आज कुछ थोड़ा बहुत प्लान किया है, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल धो रही हूँ मैं कपड़े धोने के बाद फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। उसके बाद देखते हैं। A few moments later. आज हमारे घर में एक चीज़ हो गई, दूध फट गया। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार दूध लेने, क्योंकि दूध फट गया। मुझे चाय पीनी थी मगर चाय नहीं पी पाई, तो मैं पहले जाऊंगी दूध लेकर आऊंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने ले लिया सामान, दूध और थोड़ा खाने का, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो कुछ चटपटा खाया जाए, तो मैंने ले लिया सामान अपना। ये मेरे पास है, ये सामान लिया है। और बारिश के बाद देखो हवा कैसे चल रही है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको घर पे। अब मैं लेके आ गई सामान, और अब कुछ खाएंगे, क्योंकि 2 बज गए और हमारा पूरा समय ऐसे ही निकल जाता है। मम्मी मेरा इंतजार कर रही है। इंतजार करिए, चाय के लिए बैठे हैं बेटा। पूरा दिन हो जाता है काम करने में और सारी चीज़ें करने में। और मम्मी सुबह से लेकर शाम तक बस समझ ही नहीं आता दिन कैसे निकल गया है। अब शाम की चाय बन रही है और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स तल रही हूँ। और चलो अच्छा है, खुशी भी होती है कि सारा दिन बच्चों में बीत जाता है। बहुत खुशी होती है। खुदा जैसे मुझे खुशियाँ दी ऐसे सबको दे। अपनी चढ़ाई चाय पीते हैं और एनर्जी लेते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो इधर हो रहे हैं ये रे पापड़ जो मम्मी तल रही है, और यहाँ पर चाय चढ़ा दी। यहाँ पर तेल गरम हो रहा है। 1 hour later. अरे टीवी करना चली जाएगा।
बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनके गिफ्ट के बारे में देखूँ कि क्या गिफ्ट मिला उन्हें, और थोड़ी उन बच्चों के साथ मस्ती भी करते हैं। चलो लेट्स सी, देखते हैं बच्चों के साथ क्या गिफ्ट मिले हैं और देखते हैं उनकी एक्साइटमेंट, कितनी खुशी है, कितनी खुश नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एलिस का बर्थडे है तो एलिस को पूछना बनता है मुझे वो खुश है या नहीं। चलो लेट्स सी, देखते हैं उसके बाद। A few moments later. नोनो बैठ के पढ़ाई कर रहा है क्योंकि अभी स्कूल से आया है और इसलिए ये पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि इसको होमवर्क मिला हुआ है सारा, तो ये सारा कंप्लीट कर रहा है। जितना भी फैला हुआ है काम वो सब इसका है और ये कर रहा है काम, क्योंकि फिर इसके बाद ये जाएगा ट्यूशन और हम नोनू को भी छोड़ने जा रहे हैं ट्यूशन। वहाँ से फिर सब्जी लेके फिर हम आके मिलते हैं। मैं आई हूँ पार्लर में, क्योंकि जिस काम के लिए हम निकले थे वो काम तो होता ही है, साथ में कुछ और भी काम याद आ जाता है, इसलिए मैं पार्लर में आई हूँ अपने काम से। The next day. जय बोलो, जय जय मसीह की। जय मसीह की बोलो। नमस्ते, हाय हाय तो खैर कहना नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के नमस्ते सबको, शुभ दिन। और आज हो रहा है हमारे मौसम हो रहा है सावन भादो में तो बारिश। ये देखो सारे पेड़ हमने इधर ही सजा दिए। मम्मी कह रही बारिश का पानी पेड़ों पर आना चाहिए, इसलिए हमने सारे ही सजा दिए। यहाँ पर दूर तक पेड़ है। तो ये ब्यूटीफुल बारिश तो आज हुई है सुबह हमारी बारिश के साथ, ऐसे नहीं दिखेगी। इस बारिश के साथ हुई है हमारी सुबह और अब देखते हैं आज क्या क्या करना है। वैसे मेरा प्लान कुछ और ही था आज, मगर बारिश हो गई तो इस वजह से मेरा प्लान कैंसिल हो गया। मैं सोच रही थी किसी काम से मुझे जाना था बाहर, मगर मैं नहीं जा पाई। और अभी ये सुबह का समय ऐसे ही होता है हमारे घर में काम का, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। मम्मी कर रही है किट्टू को फ्रेश, थोड़ा बच्चा है तो नहलाना धुलाना भी पड़ता है सुबह में ही, तो इसलिए। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ बारिश। तो ये मेरी मॉर्निंग है बारिश में और बढ़िया लगता है सुबह का टाइम बारिश देखना, मगर कुछ लोगों की हालत ख़राब हो जाती है बारिश में, समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि यही एक समय होता है सबका। ऑफिस जाने का टाइम भी यही होता है जिसमें बेचारे भीग जाते हैं, और किसी किसी को तो समझ ही नहीं आता कैसे करें, क्योंकि रास्तों में पानी भी भरा पड़ा रहता है। तो ये चीज़ें मैंने फेस कर रखी है। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी जब बारिश आती थी, मेरा दिमाग ख़राब होता था जब बारिश आती थी। मगर अब मैं घर पे हूँ तो मैं देख रही हूँ अच्छा लग रहा है बारिश आ रही है, क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सेकंड ये सावन है, सावन का आज लास्ट डे है। 1 hour later. काम जैसे घर का हो गया काम, मम्मी बब्बू गोशा कर रही है बच्चों के लिए। किट्टू को भूख लग रही है तो मम्मी उसे ये काट के दे रही है। अभी हम मिलते हैं। आज मम्मी ने पहनी है साड़ी, मम्मी देखिए तो आज मम्मी ने पहनी है साड़ी, क्योंकि आज
सावन का लास्ट डे है तो मम्मी ने बोला चलो मैं साड़ी पहनती हूँ। A few moments later. मैं आई हूँ ऊपर और यहाँ पर मम्मी देख रही है बारिश। तो बारिश के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस बार बारिश बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मालिक उन लोगों को भी बचाए जो बेचारे बेघर है। बारिश उन पे इतनी ना पड़े कि उनके घर वो हो जाए बस। हाँ, खुदा क्योंकि बाहर जो भी जाते हैं, बाहर जो भी जाते हैं काम पे धंधे पे, इस तरह के भीगे ना, जाते समय बारिश ना हो, आते समय बारिश ना हो, और जब सब अपने अपने बैठे रहे जब बारिश होए। क्योंकि जो मजा हम ले रहे हैं बारिश का, हाँ, वो हर एक परिवार लेना चाहिए। लेना ये चाहिए। हमारा मानना है कि जो मजे हम बारिश के ले रहे हैं अपने घर में अपने परिवार के साथ, कितने परिवार ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के साथ बैठ ही नहीं पाते सिर्फ इस बारिश की वजह से। बारिश की वजह और से। दूसरा उनके वर्किंग होते हैं तो वो वैसे भी नहीं बैठ पाते। तो बारिश बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन जो बेचारे काम धंधे किया, ये बारिश बेकार ना लगे लोगों को, इसलिए बारिश उस टाइम बरसे जिस टाइम सब अपने घर में फ्री हो, सब अपने घर में फ्री हो। और थोड़ा बारिश का कहते हैं ना, मजा भी बारिश अपने हाथ में नहीं है, मौसम अपने हाथ में नहीं है, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने हाथ में होती है। तो हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आज मम्मी ने किया, बारिश में अपने पेड़ सही करे, आज मैंने अपनी बागवानी अच्छी करी, मुझे बागवानी अच्छी करी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो उनसे बस यही है कि भाई वो अपने काम को थोड़ा रिलैक्स करें, अपने काम से थोड़ा लेके अपनी फैमिली को भी देखें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें। क्योंकि ये जो समय है ना, हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इंसान बहुत के लिए। जरूरी है। और चाहे ये जो वक्त है ना बेटा, एक ही बार आता है, ये एक ही बार आता सबकी है। जिंदगी में एक ही बार आता है। इसमें चाहे हम खुश होके जी लें, चाहे हम लड़ाई करके जी लें, लेकिन वक्त तो बीतता ही है, वक्त तो अपनी गति पूरी करेगा। लेकिन जो ये हमारा वक्त है, जो थोड़े पल हमें मिले हैं, ये खुश होके निकलने चाहिए, हाँ, तो एंजॉय ये करते रहने चाहिए। तो ये है मेरी राजकुमारी। ये हमारे घर की महारानी। तो ये एक पल होता है और मैंने भी यही सीखा है मम्मी के खुद के एक्सपीरियंस है लाइफ के। तो थोड़ा ये भी होता है कि हाँ, आज हम बैठे हैं थोड़ा फ्री होके, क्योंकि काम हमारा जल्दी हो गया था और हमें कहीं जाना है, तो इस वजह से हम ऐसे बैठे भी हैं, बारिश का इंतजार करें कब बारिश रुकेगी और कब हम जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो आज मैं मम्मी से बात करते हैं। तो ये मम्मी की लाइफ का एक एक्सपीरियंस है कि फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मौसम तो आता जाता रहता है, मौसम आता जाता मगर रहता परिवार है। आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम भी इतना इम्पोर्टेंट है, मगर उससे ज़्यादा फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों का संग साथ ज़रूरी है, अपने बड़ों का साथ ज़रूरी है, और सबसे बढ़िया अपना संग साथी ज़रूरी है। संग साथी जरूरी है। और अपनी हर एक लाइफ बहुत अच्छे से जियो। ये जो छोटे छोटे झमेले हैं, बातें हैं, इनको इस साइड में रख दो एक तरफ, और ये ज़िंदगी खुल के जियो, खुल के क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। दोबारा नहीं मिलती। और फिर दूसरी बात ये है कि जो समय है उसका तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा समय तुम कैसे अपने समय को कैसे चला सकते हो, तुम्हारे ही हाथ में है। जैसे आज हमने अपने लाइफ में क्या क्या बहुत कुछ अचीव कर लिया। ये तो ज़िंदगी है बेटा, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। ये तो कहते हैं ना, सुख भी है दुख भी है, लेकिन दुख अंदर है, खुशी चेहरे पे है। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। दुख अपना अपने पास रखो, अपना दुख दूसरे को बता के उसको दुखी मत करो। हाँ, इसी पे एक बस ये किसी ने है। कहा है कि अगर कोई तुम्हारे आंसू पोंछे तो आज तो वो तुम्हारे आंसू पूछेगा, मगर एक दिन वही इंसान आपके आंसुओं की कीमत भी बताएगा। कीमत भी बताएगा। इसलिए तो दुख अपने आंसू बहुत कीमती होते हैं और अपने आंसुओं को अपने तक ही रखना चाहिए। और रही बात सैड बात ज़्यादा हो गई, मगर ये है कि ज़िंदगी को एंजॉय करो। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में होता ही है। दुख, अगर हम दुख के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो दुखी होएंगे, दुखी होते हैं। खुश होएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार हमसे देख के ज़्यादा खुश होएगा। तो क्यों हम उस दुख को समेटे और उस दुख को समेट के हम आगे बढ़े। वो ऐसे लाइफ नहीं चलती। लाइफ चलती है अपने खुश होके, एंजॉय करके। आपको पता भी नहीं सबसे चलेगा। बड़ी बात, माँ खुश नजर आती है तो उसको देख के बच्चे अपने आप खुश हो जाते हैं। बच्चे अपने आप खुश होते हैं। ये हर एक माँ को कहना चाहूँगी मैं
कि अपने ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है वो हमने देख लिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए, अपने घर परिवार के लिए हमेशा होठों पे हंसी होनी रखो, चाहिए। ताकि ताकि माँ हंसती है तो बच्चे भी हंसते हैं, बीवी हंसती है तो आदमी भी हंसते हैं, और अपने सास ससुर भी खुश होते हैं। तो सबसे बड़ा किरदार औरत का है। औरत का कहते हैं ना, औरत ही घर बनाती है, हाँ, औरत ही घर बिगाड़ती है। और औरत सास ससुर तो बस बातें ही बनाते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने औरत ग्रह लक्ष्मी है। जितना वो हंस के अपना समय निकालेगी तो घर में उतनी ही खुशियाँ आएंगी और बच्चे भी खुश होंगे। सारे दिन की थकावट लेके बच्चे घर में आते हैं और माँ बुड़ 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 करती है, वो अच्छी नहीं लगती। हंस के बच्चों को एंजॉय करो अच्छा, और अब अच्छे से अपनी ज़िंदगी करो ताकि बच्चे भी खुश रहें। घर आने की जल्दी करें कि हाँ भाई हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, चलो हम जल्दी घर चलते हैं। बच्चे अपने घर से जी ना छुड़ाएं। इसलिए हर एक माँ को ये चाहिए अपने घर में खुश होके अपने बच्चों का संग साथ रहे दिल से, ये इच्छा है। हाँ, क्योंकि घर का माहौल एक ऐसा होता है कि सिंपल सी बात है। अगर मैं मम्मी ने अपने एक्सपीरियंस से बताया और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ये इनका एक्सपीरियंस ही बोल रहा है और ये अभी हमारी लाइफ चल ही रही है। तो हमारे पास भी कहते हैं पढ़ने वाले बच्चे के पास काम का बोझ ज़्यादा होता है, पढ़ाई का बोझ होता है, हर चीज़ का बोझ होता है, 100 बातें दिमाग में आती है। जब घर का मुखिया ही अगर हंस के नहीं एक्सेप्ट करेगा अपने सदस्यों को, तो फिर हम किस बात की फिर वो खुशी। कहते हैं ना कि घर का सदस्य जो पिलर होता है, यानी कि जो खंबा होता है, उसमें पूरा घर टिका रहता है। अब वो कैसे टिक रहा है? अगर वो हिलता रहेगा यानी कि दुखी रहेगा, तो परिवार के सभी लोग दुखी होंगे, सबके मन में 1000 बातें होंगी। तो इससे अच्छा यही है उन 1000 बातों को साइड करके पहले अपने आप को मजबूत बनाओ। बिल्कुल। आंसू पोंछना और हर किसी के सामने आंसू बहाना बहुत फ़र्क है। बहुत तो सिंपल सी बात है, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि दुनिया आपसे सीखे, आप दुनिया से नहीं सीखो। रही बात छोटी छोटी नोक झोंक, ये तो चलता ही रहता है, ये तो खट्टा मीठा चलता है, खट्टा मीठा चलता ही रहता है। और ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। खट्टा मीठा होना भी जरूरी। हर वक्त मीठा भी अच्छा नहीं होता, डायबिटीज हो जाती है। हाँ, हर वक्त मीठा अच्छा नहीं होता। और कहते हैं ना, जो ज़्यादा मीठा होता है उस इंसान से डर भी लगता है। तो इसलिए अपने लाइफ को एंजॉय करो, बारिश के साथ जो भी समय मिले खुश रहो। और दुख, जब कहते हैं ना कि खुशी नहीं रहती तो दुख भी नहीं रहता। समय अपनी गति से चलता है, खुशियाँ भी अपने समय से चलती हैं, और जो होना होता है वो ऊपर वाले को पता है, वो होता है। हम इंसान चाहे कितनी कोशिश कर ले नहीं होता, लेकिन जो उसने लिखा है वो तो होना ही होना है। तो इसलिए वक्त से पहले, वक्त के बाद, भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जितना है उसमें खुश रहो, कम है वो है ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हाँ। यूं तो ये जिंदगी खूबसूरत है। हाँ, ये तो है ही, जिंदगी बहुत थोड़ा खूबसूरत है। है, थोड़े। मम्मी के साथ मेरी थोड़ी सी बातचीत, हम ऊपर आए थे तो मैंने सोचा चलो मम्मी के साथ थोड़ा शूट कर लिया जाए। और जो मम्मी ने बातें बताई वो मैं सच बता रही हूँ, लाइफ में काम आने वाली, और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो मम्मी ने शेयर किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बड़ों की बातें सुनना, बड़ों के साथ बैठना उठना, ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बाहर वाला तो धोखा दे देगा, मगर घर वाला कभी धोखा नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है कि अपने बड़ों के साथ बैठ के हमें बातचीत करनी चाहिए, उनका भी मन हल्का होगा, हमें भी सीखने को मिलेगा। और ये सीख है ना, तुम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, ये सीख है ना नहीं मिल सकती। क्योंकि कहते हैं ना, किताबों में पढ़ी हुई चीज़ें तो हम 4 दिन तक याद रहेगी, जब प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो कभी आप भूल भी नहीं सकते। और प्रैक्टिकल चीज़ों से ही सीखना चाहिए इंसान को। तो जैसे मम्मी की लाइफ का मम्मी ने बताया कि हाँ, हमें एंजॉय करना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूरी है। ना कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अपना परिवार और अपना साथ बेस्ट है। ज़रूरी नहीं कि
दूसरा देखेगा तो क्या बोलेगा, ये देखेगा क्या बोलेगा। बोलने वाले बोलेंगे, सुनने वाले सुनेंगे, करने वाले करेंगे। तो हमें क्या बनना है? करने वाला बनना है, सुनने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, करने वाला। क्योंकि करने वाला ही आगे बढ़ सकता है, सुनने वाला और बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। आप बताना आप मेरी बात से सहमत है या नहीं। क्योंकि मैंने आज तक यही देखा है, जो इंसान कर सकता है वो जी सकता है, और जो इंसान नहीं कर सकता वो नहीं जी सकता। यानी कि अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी आती है कि उसको वो खो ही देता है, और जब समय आता है तो वो उस चीज़ को याद करता है कि हाँ, मैंने उस समय ऐसा नहीं किया। तो मेरा मानना यही है कि एंजॉय करो लाइफ को। आज का दिन मेरा ऐसे ही गुजरा, मगर आज मज़ा आया क्योंकि आज मम्मी से बहुत सारी बातें करी लाइफ के बारे में, और अपना कैसे खुश रहना चाहिए इंसान को उसके बारे में। और यहाँ पर नोनू भी आ गया स्कूल से, ये नोनू आ गया स्कूल से, तो अब ये आराम कर रहा है। और मैं अपना वीडियो, अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आप बताओ कमेंट करके कि मुझे किस टॉपिक पे बनाना है, किस टॉपिक पे नहीं बनाना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। मगर आप जो बताओगे मैं उस पर कोशिश करूँगी बनाने की। और आप बताना मेरे को कि मेरी मम्मी की बातें आपको कैसी लगी। मगर मैं इतना कह सकती हूँ कि जो मेरी मम्मी ने बताया उसको आप फॉलो करना, लाइफ में काम आने वाली चीज़ है, और आप कभी हार नहीं मानोगे। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे नहीं पता कौन सा टॉपिक हो सकता है, मगर जो होगा वो आपके सामने होगा। सिंपल सरोवर टॉपिक विद माय ब्लॉग। तो ये एक डेली लाइफ है जिसके हम बिना किसी प्लानिंग के हम उसको मैं बनाती हूँ।